हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करूंगा आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली जो आपकी 7C है, तो प्रश्नावली 7C के प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग एक काम करेंगे, प्रश्नों का हल समझने से पहले आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है यानी सेकंड बुक आप ले लेंगे और उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको प्रश्नावली 7C आपको देखना है और साथ में ही आपको कॉपी और पेन लेना है और वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको समझा रहा हूं उसे आपको समझना है। बताइए, आज हमारा नया चैप्टर है यानी 7 जो आपका चैप्टर आपको दे रखे हैं, इसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली जो 7C है ये बिल्कुल नई है और मैं इसे आज शुरुआत से पढ़ाने वाला हूं। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको प्रश्नों का हल समझ में आएगा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। और अगर पिछली वीडियो आप देखना चाहते हो किसी भी अध्याय की तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखना होगा। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। वीडियो के माध्यम से अगर देखना है ना तो आपको प्लेलिस्ट का यूज करना होगा। तो चलिए आज की क्लास में प्रश्नावली 7C के बारे में कुछ बातों को पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 7A पढ़ा था और 7B पढ़ा है और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी प्रश्नों का हल मैंने एक एक समझाया है, आपने देखा भी होगा। आज की क्लास हमारा जो 7C है प्रश्नावली, इसमें भी हमको समाकलन ही करना है। वैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था जब मैंने जिस दिन 7 चैप्टर शुरू किया था कि अब आपका समाकलन सेकंड किताब में शुरू हो चुका है और आपको ये भी पता होगा समाकलन कैसे करते हैं, कैसे क्या यानी क्या फार्मूले, क्या चीज़, समाकलन की परिभाषा वगैरह वगैरह मैंने सब बता रखा है। अगर आप देखना चाहते हो बेटा प्ले लिस्ट का जरूर यूज करिएगा। अगर थोड़ा बहुत समाकलन आता है तब तो आपको मजा आने वाला है, अगर बिल्कुल नहीं आता है तो शुरू से देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत आता है तो आज की क्लास में आएंगे और समझें। तो प्रश्नावली जो 7C दे रखे हैं इसमें आपको जो भी प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पे प्रश्नों का हल जो होगा, देखो एक होता है समाकलन करने का तरीका, वो होता है साधारण यानी हम सिंपल तरीके से समाकलन करते हैं। हमने समाकलन के सूत्र याद कर लिए और मैंने उन सूत्रों को क्या किया, प्रश्न में लागू किया और सवाल क्या हुआ, हल हो गया। लेकिन अब जो हमारा शुरुआत है समाकलन का यानी 7C, ये आपका प्रतिस्थापन विधि से आपको समाकलन करना होगा। कोई जरूरी भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से लगेंगे और कुछ क्वेश्चन सिंपल लग जाएंगे। जैसे हम समाकलन करते आ रहे थे, फार्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। तो आपने अभी तक आपने मुझसे क्या सीखा, आपने ये सीखा जो प्रश्नावली आपको 7C दे रखे हैं इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। किसी प्रश्न में हमको डायरेक्ट समाकलन करना होगा और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें हमको क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि का हमें यूज करना होगा। सर ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, सिंपल वाले तो हम कर लेंगे लेकिन प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन अगर सिंपल तरीके से हल हो सकता है तो मैं सिंपल तरीके से आज की क्लास में हल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि तो आपको सीखनी ही है। तो अगर आप शुरू से ही सीखेंगे तो आपका दिमाग भागेगा नहीं। मैंने 7A पढ़ाया, 7B पढ़ाया, इसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि का मैंने जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल तरीके से लग रहे थे,
समाकलन के सूत्र याद कर लो और मेरी कही बात पे चलोगे, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब आपको प्रतिस्थापन विधि को सीखना होगा। तो अगर कोई भी अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन तो आपका बिना प्रतिस्थापन के लग भी जाएगा, लेकिन तब भी मैं उसको प्रतिस्थापन विधि से मैं लगाऊंगा, जिससे कि इस चैप्टर के जब सारे सवाल आप पढ़ चुको तो आपको प्रतिस्थापन विधि का ज्ञान हो जाए। बताइए ठीक रहेगा? सब बच्चे कह रहे हैं सर ठीक रहेगा, तो ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सभी को प्रतिस्थापन विधि से ही लगवाऊंगा। ठीक है, चलो देखो अब बात आती है प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। यानी हमको पदों को चेंज करना होता है दूसरे पदों में, यानी एक चर को मुझे दूसरे चर में चेंज करना होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अभी आप खुद प्रैक्टिकली समझो कैसे। देखो ये एक क्वेश्चन मिला, मैंने क्वेश्चन को पूरा उतार लिया, मुझे समाकलन करना है। तो यहां पे ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, आपको समाकलन का निशान लगाना है और यहां पे dx लिख देना है, क्योंकि x के रूप में पद था तो आपको dx लगाना ही होगा। अब देखो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, प्रतिस्थापन विधि में आपको सिखा के ही मानूंगा, तो सीखो। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बेटा, मानते हैं। अब क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है, थोड़ा दिमाग का भी खेल होता है। तो पहले मेरी क्लास को आप समझते चलो। जैसे मुझे पता है इसमें क्या मानेंगे, बीच वाले को। जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज होगा उसको आप मान लो। तो माना x+3 बराबर t। आप कुछ भी मान सकते हो, आप t मानो चाहे p मानो, कुछ भी मानो। अब यहां पे बेटा क्या होता है, ध्यान दो, यहां पे अवकलन होता है। एक बात और, आपको अवकलन भी आना चाहिए। अगर प्रतिस्थापन विधि अगर आपको सीखना है, और प्रतिस्थापन विधि तो आपको सीखना ही सीखना है, जब तक आप प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखेंगे तो आपको समाकलन का मजा ही नहीं आएगा। तो भैया प्रतिस्थापन विधि सीखने के लिए आपको अवकलन आना चाहिए। मैं जो बातें बता रहा हूं आप इनको तैयार रखें, तो अवकलन तैयार कर लेंगे। अवकलन तैयार अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाइएगा और प्रश्नावली 5B का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए और 2-3 प्रश्नावली के हल देख लीजिए अवकलन के, आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, समाकलन के सूत्र याद कर लेना, जो मैंने प्लेलिस्ट में आपको बनाई है वीडियो, और अवकलन के सूत्र याद कर लेना, अवकलन कैसे किया जाता है सीख लेना। तब जाकर इस वीडियो को अगर देखोगे तो मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी समझाने का पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो इधर क्या होता है अवकलन, इधर समाकलन होता है। तो पहले यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है, इस पद को हम टी के पदों में चेंज करेंगे, जो मानोगे उसके पदों में चेंज करना होगा। कैसे, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर अवकलन होता है, इधर अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, इधर अवकलन हम करते हैं x के सापेक्ष। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कंप्लीट एक ही बार बताऊंगा, समझो। इधर अवकलन होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। मैं डीपली बताता हूं, बार बार मैं ये सब बातें नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर अवकलन होता है। तो बताओ, पढ़ा रखा है, x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो d/dx होता है, और ये x हो गया, d/dx होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d/dx होता है, यहाँ पे t हो जाएगा। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। क्या आपको सूत्र याद है? मुझे तो याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए। x का अवकलन क्या होता है, 1। बोलो, यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, प्लस 3, यानी संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हो वो पद ही नहीं है, और जब पद नहीं होता है तो टी ज्यों करते हैं उतार देंगे। अब यहाँ पे dx टी गुणा करो तो dx एकम क्या आएगा, dx आएगा, और बराबर क्या आएगा, dt आएगा। मेरा एक्सप्लेन करने का मकसद बस केवल यही है कि साइड में आपको अवकलन करना है, इधर आपको समाकलन करना है। अवकलन और समाकलन के सूत्र याद कर लीजिएगा, मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। इधर सदैव अवकलन किसके सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष, याद रखेंगे। अब आगे देखो, मैंने मान लिया, प्रोसेस आप समझ गए होंगे, क्योंकि बेटा नॉर्मल अवकलन है, x का अवकलन 1 होता है, संख्या का 0 होता है, ये ना लिखते तब भी सही होता,
और यहाँ पे क्या होगा, टी हो जाएगा। बोलो, यानी डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। मैं एक आपको जुगाड़ भी बता सकता हूं। कैसे? एक जुगाड़ बता देता हूं। देखो, अच्छा पहले इतना करो, पहले इतना बता, समझ में आया नहीं आया? एक्सप्लेन वाला समझ में आ गया तो पहले एक्सप्लेन सीखो, फिर मैं धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, देखो इस पूरे को हमने क्या माना था, टी, और फिर ये क्या है, पावर 3 था, 3 लगा देंगे। dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, dt। बोलो, समझ में आ गया? अब बताओ, यहां पे समाकलन होगा, यहां पे पावर का समाकलन होगा, तो पावर का समाकलन कैसे होता है? पावर में क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं, और जो पावर में एक जोड़ते हैं उसी को उठा के हम नीचे लिख देते हैं। बोलो, और प्लस का सी कर देते हैं। तो पावर 3 था, पावर में एक जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसे ऊपर वाले को नीचे लिख देना है। तो 3 और 1 कितना होता है, 4। 3 और 1 कितना होता है, 4 प्लस सी। अब टी को तुमने क्या माना था, x प्लस 3, पावर कितनी लगेगी, 4, और बटे में 4 प्लस का सी। बोलो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, प्रतिस्थापन विधि से आप समाकलन करना सीख लें बेटा, यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, नॉर्मल कभी कदार आ गया तो आ गया, मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी कर सकता था। तो मैंने क्या बताया, मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी कर सकता था, क्योंकि 7A 7B के प्रश्नों का हल हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन प्रतिस्थापन इसलिए सिखाया बेटा, इसकी आदत डाल लो। सर जरा नॉर्मल तरीके से बता दीजिए। तो देखिए, ये आपका पहला मेथड है। अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से करूं, OR, तो दूसरे ढंग से जब करोगे तो इंटीग्रेशन इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो x प्लस 3 की पावर 3 और dx हो गया। समाकलन कैसे करते हैं, यहां पे पावर का समाकलन होगा, तो पावर में क्या करते हैं बचवा, एक जोड़ देते हैं तो आपका 4 बनेगा। बोलो, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ोगे 4, और वही नीचे लिख दो, प्लस का सी, लग गया। क्या सर ऐसे लगाएंगे नंबर ज्यादा मिलेंगे? नहीं, इसमें जितने नंबर मिलेंगे उतने नंबर इसमें मिलेंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अब जो भी चैप्टर आपको मिलेंगे प्रतिस्थापन से ही रिलेटेड रहेंगे, या फिर कहें प्रश्न आपको मिलेंगे या प्रश्नावली मिलेंगे, आपको बेटा प्रतिस्थापन से ही रिलेटेड मिलेंगे। प्रतिस्थापन मेरे हिसाब से अब आपको सीखना चाहिए। बताइए सर, समझ में आ गया? अच्छा, मैं ये भी कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है, आप अगर नॉर्मल तरीके से समाकलन कर पाते हो तो नॉर्मल तरीके से करो, और या फिर प्रतिस्थापन विधि से करना चाहो तब भी आप प्रतिस्थापन विधि से करो। आपको प्रश्नों का समाकलन करना है, चाहे सिंपल तरीके से करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो। करना आपको उस विधि से है जिससे आपको आता है। लेकिन भैया, जब सब तरीके सीख लोगे तभी तो आप समाकलन के ज्ञाता बन जाओगे। बताइए, तो ठीक है, एक बार जोरदार प्रश्न नंबर 1 का जो पहला खंड था, इसका बेटा आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का यहां पे जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। और देखिएगा, मैं आपको प्रतिस्थापन सिखाना चाहता हूं और कुछ नहीं। नॉर्मल तो बेटा आप सीख जाओगे, आपको बी खंड किताब से मिलाते रहिएगा। प्रश्न 8x माइनस का 9 होल ऑफ आपको 3 दे रखा है, तो ऐसे मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले समाकलन करना है तो यहां पे dx लग जाएगा। कौन बच्चा बताएगा किसको t मानोगे, बताओ। मैं प्रतिस्थापन, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को भी सिंपल तरीके से कर सकता हूं, लेकिन नहीं, प्रतिस्थापन से करो, दिमाग खराब हो जाएगा। 8x माइनस 9 बराबर t मान लिया। अब मैं यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। देखो, अगर इधर केवल x है तो उसका dx हो जाएगा, और अगर इधर t है तो dt हो जाएगा। बताइए, जैसे मैं कहूं x बराबर t, बताओ x का क्या लिखूंगा, dx, और इस t को क्या लिखूंगा, dt। ये बात पता चल गई।
अगर मान लो x की पावर 4 बराबर t होता तो बेटा पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, x का करोगे तो dx बराबर dt हो जाएगा। क्यों, पहले पावर का करेंगे अवकलन, तो पावर का अवकलन क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में कम हो जाता है। और x का क्या होता है dx और इसका क्या होता है dt। मान लो x के ऊपर 5 है और यहाँ पे t मान लिया, पावर कहाँ ही आगे और पावर में क्या हो गया, एक कम हो गया। और x को हम लिखते हैं dx और इसको क्या लिखते हैं dt। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर केवल x बराबर है तो आप उसका क्या करोगे, ओनली dx और dt लिख दोगे। बोलो, x बराबर अगर केवल t है तो इसको dx बराबर dt लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। अवकलन करने की मेथड सीख लो। पावर क्या होती है अवकलन में, आगे आती है, पावर में कम हो जाता है। पहला सूत्र याद हो गया। x का अवकलन 1 होता है, याद हो गया। दूसरी चीज क्या होता है, संख्या का अवकलन 0 होता है। बाकी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देखो पिछले वीडियो। अच्छा, आप करोगे क्या, यहाँ पे x का अवकलन करोगे तो मैंने आपको शॉर्टकट में क्या बताया है, इधर x है तो यह बन जाएगा dx, केवल x है ना, x है तो dx, 9 का 0 0 लिखते हैं, नहीं इधर बनेगा dt। क्या आपको बात समझ में आ रही है। सर क्या कह रहा है, 8 ऐसे ही रखेंगे, 8 के गुणे में x है, केवल x है, पावर तो है नहीं। अगर x है तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे dx, 9 का 0 होता है, 0 जाएगा हट, और t का क्या होता है dt। अब ये 8 कहाँ जाएगा, उसके बटे में, तो dt बटे क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब यहाँ पे इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, और dx के स्थान पे dt बटे 8। ये पावर ए बटे वाला कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, t की पावर 3 और dt बनेगा। इसका समाकलन क्या होता है बताओ, पावर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सिंपल पावर है, डायरेक्ट जोड़ दो। t की घात क्या बनेगा, 4 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, 4 बनेगा, 8 चौक क्या बनेगा, 32 बन जाएगा। और यहां पे t का मान क्या रहेगा, पावर कितनी है, 4 प्लस का c हो जाएगा। बोलिए, कुछ खास नहीं है, मैंने इस पूरे को क्या किया, t मान लिया, 8 लिख दो, x को क्या लिखेंगे dx। बोलो, 9 का 0 हो गया, ये हट जाएगा, t को लिखते हैं dt, 8 कहाँ जाएगा, बटे में, 8 कहाँ जाएगा, बटे में, dx बराबर dt बटे 8 हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, t, पावर 3 था, 3 लिख देंगे, dx के स्थान पे dt बटे 8 हो जाएगा। 8 को बाहर निकाल लो, t की पावर 3 dt हो जाएगा। पावर का समाकलन करो, पावर में 1 जोड़ोगे तो 4 और नीचे 4 लिख दो, प्लस का c हो गया। 8 चौक कितना होता है, 32, t को हमने क्या माना, 8x माइनस 9, पावर 4 था, 4 लिख देंगे, प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, प्रतिस्थापन विधि नहीं आ रहा है तो देखो सी खंड, ax प्लस b का होल आप क्या है, 4, dx हो जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मानना है, माना ax प्लस बी बराबर t, यार मानना जान पाए, बताओ, इधर x है, x को लिख सकते हैं dx, b का 0 हो गया, यहाँ पे 9 0 हुआ था, b का 0 हो जाएगा, और ये आपका बनेगा dt, ये a कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो dt बटे a बनेगा। बोलिए, बताइए, जब भी अवकलन करना है, इधर अवकलन इधर समाकलन, अगर x है तो उसको dx लिख सकते हो, t है तो dt लिख सकते हो, और संख्या का 0 होता है, a बटे में गया। अब देखो, इस पूरे के स्थान पर क्या हो जाएगा, t पावर 4, dx के स्थान पे क्या लिख दोगे, dt बटे a। आप समझो तो समझ जाओगे। पावर का समाकलन क्या होता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 5 जोड़ने पर जो बना वही आपको नीचे लिख देना है।
सर आगे क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, ये टी के पदों में समाकलन किया गया, एक्स के पदों में चेंज करो, 1/5 टी को आप क्या मान सकते हो? ए एक्स प्लस बी, पावर 5 था, पावर 5 लगा दो, प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला आप मिलाते रहिएगा। आप कुछ बहुत सीख पाए हो। एक कमी यहाँ पे हुई है, जब बेटा डी टी बटे ए है तो बेटा ए भी तो होगा, टी की पावर 4 का होता है, टी की पावर 5, पावर में एक जोड़ दिया और जोड़ने पर जो ऊपर बना वही नीचे लिख दिया। लेकिन बेटा ए भी तो है, बेटा ए इनके साथ में आपका लग जाएगा। बताओ क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्यों? अभी तक आपने 3 खंड का हल समझा है, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। इधर अवकलन, इधर समाकलन। चाहो तो अवकलन डायरेक्ट करने के बजाय आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप पूरा एक्सप्लेन करो। मैंने पहले खंड में तो बताया था, बाकी सर ने जुगाड़ बता रखा है। अगर इधर यक्स है और उधर टी है, अगर यक्स है तो उसका डीएक्स होगा और उधर टी है तो dt हो जाएगा। और केवल अगर या तो संख्या है या तो केवल b है, मतलब जिसके सापेक्ष करते हो वो पद अगर नहीं, तो जिसके सापेक्ष करते हो अगर वो पद नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। और बाकी आपने अवकलन पढ़ रखी है ना, तो अवकलन पढ़ रखी हो तो बेटा इतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, डी खंड देखिए, पहले हम आपको समझाते चलें, जब धीरे धीरे समझोगे तब समझ पाओगे। अब इसका डी खंड कैसे किया जाएगा समझो। यहां पे आपको डी खंड दे रखे हैं, डी में आपको क्या दे रखे हैं? 3 + 4x, पावर आपको दे रखे हैं 5। सबसे पहले हमने ले लिया ऐसे, समाकलन कैसे करेंगे? ऐसे। बताइए सबसे पहले बच्चा आप क्या करोगे? टी मानोगे। भाई साहब किसको मानोगे? टी। 3 + 4x बराबर टी। 3 का अवकलन क्या होता है? 0। x को हम क्या लिखेंगे? dx और t को क्या लिखेंगे? dt। अब तो यार कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये 4 कहां जाएगा? मेरे साथ बोलो, बटे में आ जाएगा। इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? t। पावर कितनी है? 5। dx के स्थान पे dt बटे 4। 4 को बाहर निकाल लो तो ये t की पावर 5 और ये dt बनेगा। पावर का समाकलन क्या होता है? आप देखते चले आ रहे हो, 7a 7b। पावर में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो बनता है वही हमको नीचे लिख देना होता है। बोलो, 5 था, 5 में जोड़ो 1 तो 5 + 1, तो जो बना ऊपर वही नीचे लिख देते हैं। तो 5 और 1 कितना होता है बबुआ? 6, और नीचे कितना होता है? 6। अब क्या करोगे? 6 चौक क्या होता है? 24। टी की पावर 6 + c। टी को आपने क्या माना? 3 + 4x, पावर कितनी है? 6 + c। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, तो प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपको 4 खंड दिए थे। प्रश्न नंबर 1 का जो पहला खंड था उसे मैंने नॉर्मल तरीके से भी करके दिखाया था और मैंने मान के बता दिया। क्या प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि आपको कुछ समझ में आई है? अगर आप दिमागी हो, अगर आप समझ रहे हो तो आपको प्रतिस्थापन समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? तो ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का जो पहला खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। कहीं पे मानिएगा, कहीं पे ना मानिएगा, ऐसे होने वाला हो तो ऐसे करिएगा। जैसे प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड पहले बताते हैं। बेटा प्रैक्टिस है, सच पूछो तो प्रैक्टिस है। जो बच्चा मैथ में प्रैक्टिस करेगा, अगर वो समाकलन सीखना चाहता है वास्तव में, तो वीडियो को देखते रहो और खुद से प्रयास करते रहो, समाकलन सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन x + 2, यहां पे dx कर देंगे। यहां पे आप मानिए नहीं, यहां पे 2 है एक्स्ट्रा, तो मैं क्या करता हूं? 2 को जोड़ दूंगा, 2 घटा दूंगा अपनी तरफ से। सर आप कैसे जान जाते हो? बेटा मैंने प्रैक्टिस की है, ध्यान रखो, तब होता है।
यहाँ पे क्या लिखोगे? आप तो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो इंटर में ना, तो पहली बार में थोड़ा कष्ट होता है पहली बार में, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। समाकलन करने के तरीके बहुत होते हैं। अब जिस टीचर जो भी जैसा पढ़ा रहा है, मैंने क्या किया, x में 2 जुड़ा हुआ है, मैंने अपने प्रयास से 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया। जोड़ने का मतलब होता है प्लस का, घटाने का मतलब माइनस का। मैं इसको समाकलन करने के लायक बना रहा हूं, मैं मानूंगा नहीं, नॉर्मल तरीके से करूंगा। अब x प्लस 2 के पास ये रूट वाला आ जाएगा और dx भी अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार ये 2 जो है काहे में x प्लस 2, ये रूट आ गया, माइनस था माइनस लगा देंगे, 2 है तो 2, और यहां पे क्या करेंगे x प्लस 2, और ये आपका क्या बनेगा, dx बनेगा। बेटे x प्लस 2 की पावर हम 1 मान सकते हैं, यहां रूट हटेगा तो इसकी पावर कितनी लगेगी, 1/2 लगेगी, माइनस 2 को बाहर कर लेंगे, x प्लस 2 की पावर कितनी लगेगी, 1/2, क्योंकि रूट का हम समाकलन कर ही नहीं पाएंगे। अब देखो 1 और आधा, आधार बराबर है और बीच में गुणे का निशान, तो बेटा पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो x प्लस 2 ये 2 बार है, इसको 1 बार लिखेंगे, और 1 में अगर 1/2 जोड़ोगे तो आपका 3/2 होता है। पता नहीं कितनी क्लासों में हम आपको सिखा चुके हैं, वो चाहे 7A चैप्टर देख लो चाहे B देख लो, सेम होते हैं, एक बार लिखते हैं पावर जुड़ जाता है। 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 2 1 कम 2 और 1 कितना होता है, 3/2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों कर देंगे। अब करिए समाकलन, तो समाकलन क्या होगा, पावर का। तो पावर का जब करते हैं तो पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो बनता है वही क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। यहां पर भी क्या होता है, पावर का करेंगे तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो बनता है उसी को हम नीचे लिख के प्लस का C कर देते हैं। सर अब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, x प्लस 2, 2 1 कम 2 में 3 जोड़ो, 5/2, बोलो 2 1 कम 2 3, 5/2, तो नीचे भी क्या आएगा, 5/2, माइनस का निशान, यहां पे 2 लिख दो, 2 1 कम 2 और 1 कितना होता है, 3, 3/2, नीचे भी क्या आएगा, 3/2, ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, 2/5, x प्लस 2 5/2, 2 ऊपर गया, 2 दूनी 4 बनेगा, और यहां पे x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का C, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा रहा, तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला खंड भी जो दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हो गया। C तो आपको लगाना है। बताइए कैसा रहा, बेटा प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, आपको आने लगेगा यार, इतना कठिन नहीं है। आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का जो यहाँ पे B खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। 2 का B खंड आपको दे रखे हैं, रूट में 6x प्लस 7, कैसे करोगे, समाकलन लगाया, 6x प्लस 7 करें, बताओ मान के लगाएं कि ऐसे लगाएं, मानो, मानना भैया सीखना है आपको, किसको मानेंगे, 6x प्लस 7 बराबर t मानेंगे। बताओ इधर केवल x है तो 6 तो रहेगा ही, x का dx, 7 का 0, ये आपका dt। यार अब तो समझ पा रहे होंगे अवकलन, dx बराबर क्या करोगे, dt के नीचे क्या लाओगे, 6, यहां पे रूट के अंदर इस पूरे के स्थान पे t और dx के स्थान पे dt/6, 6 को बाहर निकाल लें, t के ऊपर रूट है, किसी भी संख्या के ऊपर रूट होता है उसकी पावर 1/2 होती है। बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर का समाकलन करिए, पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है वही नीचे लिख देते हैं, 1/2 + 1, 1/2 + 1। यहां पे क्या करोगे, यहां पे 2 1 कम 2 और 1 कितना होता है, 3,
3/2 ऊपर बनेगा और 3/2 नीचे भी बनेगा। ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैं कह सकता हूं 2 ये ऊपर गया और 3 छाक 18, और यहां पे क्या बनेगा? t की पावर 3/2। 2 1 कम 2, 2 9 18, तो 1/9 आ जाएगा। t के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 6x + 7। पावर कितनी है? 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 ऊपर गया, 2 1 कम 2, 3 छाक 18, 2 1 कम 2, 2 9 18, 1/9 बाहर आ गया। t के स्थान पे 6x + 7 पावर 3/2 + c। चलो अब सी खंड देखते हैं। सेम है बेटा, मुझे लगता है आप खुद से भी कर सकते हो। किताब से प्रश्न को मिलाते रहिएगा। अगर वीडियो को अभी भी लाइक अगर नहीं किया है तो बेटा कर दीजिएगा, और कीजिएगा तभी अगर आपको प्रश्नों का हल समझ में आए। अगर हल समझ में आ रहा है तो करिए लाइक। सी खंड आपको क्या दे रखे हैं? ax + b। किसको टी मानेंगे? माना ax + b बराबर टी मान लिया। बोलो रूट के अंदर वाले का x का अवकलन dx कर दो, b का 0, ये आपका dt होता है। जब भी x हो इधर t हो तो उसको x को dx और t को dt डायरेक्ट किया करो, और केवल b है तो 0, तो dx बराबर dt/a हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पे t, dx के स्थान पे dt/a। किसी भी चर के ऊपर रूट हो उसकी पावर कितनी होती है? 1/2। 1/2 का समाकलन पावर में 1 जोड़ दो और नीचे भी जोड़ दो। 1/a, 2 1 कम 2 और 1 कितना होता है? 3/2, और नीचे भी 3/2। ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बोलो, तो 2 ऊपर गया और 3 आएगा a के पास, और ये क्या बना? +c। t को आपने क्या माना था? ax + b। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, शानदार जानदार। सी खंड का भी हल कंप्लीट हो चुका है। एक जोरदार स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग डी खंड का हल समझेंगे। आपको मानना, अगर आप मानना सीख गए ना तो बेटा समझो कि समाकलन पूरी आप जान जाएंगे, फिर कुछ कठिन नहीं है। हम सही कह रहे हैं। और मानना तभी सीख पाओगे जब लगाओगे। इन्हीं सवालों को बार बार लगाओ। दूसरे का डी आपको दे रखा 2x + 5/3, यही तो है। हाँ, समाकलन करना है 2x + 5/3, यहां पे dx करो। सबसे पहले माना, इस पूरे को क्या मानोगे? बताओ, t मान लो। मान लिया। यहां पे केवल x है तो x को लिखते हैं dx, पूरा 0 हो जाएगा, और इसको बोलते हैं dt। dx बराबर क्या लिख सकते हैं? dt/2, 2 में आ जाएगा। यहां पे रूट लगा दो। इस पूरे को हमने क्या माना? t, और dx के स्थान पे dt/2। अच्छा, 2 को बाहर निकाल लो। t के ऊपर रूट है, ऐसे समाकलन नहीं कर सकते हैं, रूट को हटाएंगे। पावर 1/2 बन गई। पावर का समाकलन क्या होता है? 1/2 में 1 जोड़ दो और वही क्या करो? नीचे लिख दो। तो 2 1 कम 2, 1 कितना होता है? 3/2, और नीचे भी आपका 3/2 बनेगा। 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 क्या बनेगा? 6। 3/2, 2 1 कम 2, 2/3 6। टी को आपने क्या माना? 2x 5/3। पहले मेरी बात समझो, 1/3 हो गया, टी के स्थान पे इसको लिख देंगे। पावर 3/2 है, तो 3/2 प्लस का c। बताइए, समाकलन जैसे हुआ करे आप c लगा दिया करो यार। हाँ, जरूरी है, क्योंकि c क्या है? समाकलन नियतांक है। बोलो, क्या t को आपने क्या माना था शुरुआत में? 2x + 5/3, यहां पे लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या अब आप सीख पा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि? बताइए। अगर आप पहले बताओ, पहले आप मानना जान गए,
अरे ये आप ये अभी नहीं समझ पाए हो कि किसको मानना है टी। पहले ये बताओ, इधर अवकलन होता है, इधर समाकलन होता है, इस चीज को कायदे से समझ पाए? यक्स होगा तो डीएक्स कर देना, डायरेक्ट टी होगा तो डी कर देना। इतनी बात आप बताओ पहले, इतनी बात क्या आपको समझ में आई? अगर समझ में आई है तो बेटा हम बहुत खुश हैं। और मेरे हिसाब से अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर पुराने हो तो लाइक करें, और नए हैं सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें। बताओ, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करो। कछुआ ही आगे निकलेगा, खरगोश आगे कतई भी नहीं निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 का जो पहला खंड है उसका हल हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड ये रहा प्रश्न, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx कर देंगे। सबसे पहले नीचे वाले को आपको मानना है t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, t। बताओ इतनी बात बेटा, इस चीज को मतलब ऐसे पद को t मानते हैं जो दूसरा वाला पद आ जाए। जैसे मैंने 2x को t क्यों नहीं माना, क्योंकि इसको मानने के बाद आपका कुछ बनेगा नहीं, यानी यहाँ पे जो कुछ भी होता है पूरा आपका t के पदों में चेंज होना चाहिए। अगर 2x को तुम t मानोगे तो चेंज नहीं होगा। तो मुझे प्रैक्टिस है, मेरी मेहनत की है, मुझे आता है, अगर आप करोगे आपको भी आने लगेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे नीचे वाले को t मानना होगा। क्यों, देखो 1 का अवकलन 0, पावर का अवकलन पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो गया, 1 लिखते नहीं है। फिर x का क्या होता है, dx और बराबर dt। 0 हट गया, 2 कहाँ जाएगा, इनके बटे में, लेकिन ना ले जाओ क्योंकि 2x dx को ही हम चेंज कर दूंगा। बताओ 2x dx, बताइए अगर ये मानते t तो ये कहाँ आता? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करते हैं? अब जब नीचे वाले को जब तुम t मानोगे तो ऊपर वाला आ गया। अब देखना, इस नीचे के स्थान, इसके स्थान पे t, तो 1/t, 1 तो ऊपर मान ही सकते हैं, और ये इसके स्थान पे dt। 1/t का समाकलन क्या होता है मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन 1/x और dx अगर है, फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है, मॉड में x प्लस c होता है। बताइए, ऐसे 1/t है तो log मॉड में t, और t को आपने क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया, क्या दिक्कत है बताइए। अगर हम बी खंड की अगर बेटा बात करें, प्रश्न नंबर 3 के बी खंड की, तो बी खंड में आपको क्या दे रखे हैं, देखो log x और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर और बटे में आपको x दे रखे हैं। तो अगर इसका सलूशन करना चाहो तो log x का होल स्क्वायर बटे x और यहां पे dx। एक बात याद रखना, जब भी log x हो प्रश्न में, आप log को ही t माने। सर कैसे, देखो माना log x बराबर t, log x का समाकलन क्या होता है, सॉरी देखो गलती हो जाती है बोलने में, ध्यान रखना पड़ता है, इधर अवकलन इधर समाकलन। तो इधर अवकलन तो log x का, देखिए 1/x का समाकलन होता है log मॉड में x, लेकिन अगर अवकलन की बात करते हैं तो log x का अवकलन होता है 1/x। बोलिए, पहले log का होगा अवकलन, फिर x का होगा। तो log का जब करोगे तो 1/x होता है, और x को हम क्या लिख सकते हैं, dx बराबर dt। अब देख सकते हो 1/x और dx, तो dx ऊपर है और नीचे x है। देखो इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t, dt लिख सकते हैं। पहली चीज log x है, क्या माना t, तो t लिख दो, पावर कितनी है 2, 2 लगा दो, dx बटे x क्या लिख सकते हो, dt। बोलो, तभी तो log x को मानोगे तो ये नीचे वाला x आ जाएगा। अब t की पावर 2 का समाकलन, t की पावर 3 बटे 3 प्लस c। क्यों t की पावर 3? पावर का समाकलन क्या होता है, पावर में 1 जोड़ दो और जो बन के ऊपर बनता है वही नीचे टीप देते हैं। 1/3 t को आपने क्या माना था, log x, पावर कितनी लगा दोगे 3, और प्लस क्या हो जाएगा c। यही आंसर। कुछ कुछ समझ में आया, बताओ। अब हम लोग सी खंड का हल समझेंगे, मिटाल दें। चलिए प्रश्न नंबर 3 का हम लोग देखते हैं सी खंड।
कि कैसे आपको करना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सी। क्या दे रखे हैं, देखो आपको दे रखे हैं इंटीग्रेशन dx बटे a माइनस बी एक्स। रुको रुको रुको, हाँ ऐसे दे रखे हैं। हम तो कहते हैं आपको इस प्रकार से दे रखे होंगे किताब में, किताब के अनुसार चले ऐसे। बढ़िया। बच्चा कहेगा सर किताब में तो ऐसे ही दिया है, तो देखो ना ऐसे तो दिया है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन लगाओ a माइनस बी एक्स, यहां पे dx कर देंगे। बता किसको t मानेंगे, बताओ नीचे वाले को। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी एक्स बराबर टी। मान लिया a का अवकलन 0, b x को लिखेंगे dx, इसको dt। तो माइनस बी dx बराबर dt, इसके बटे में आ जाएगा b, आ जाएगा। बोलो माइनस ऊपर पहुंचा देंगे। अब क्या करोगे, देखो इस पूरे को तुमने क्या माना t, इस पूरे को t माना और dx के स्थान पे dt बटे b कर देंगे। माइनस को बाहर निकालो, एक ऊपर मान लिया। बोलो यार ऊपर एक मान सकते हैं, एक ऊपर मान लिया और नीचे b, 1/b बाहर आ गया और यहां पे 1/t और यहां पे क्या हो गया dt। बताओ तो 1/t का समाकलन क्या होता है, बताओ log माड में t प्लस सी। बोलो 1/t का log माड में t प्लस सी। t को आपने क्या माना था, a माइनस बी एक्स प्लस सी। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल, आपको 10 बार समझा दे। अगर आप मेहनत करने वाले हो तो 10 बार क्या मैं 20 बार समझा सकता हूं। हाँ कैसे, इस पूरे को पहले आप t मान लो। a का क्या होता है 0 अवकलन, x अगर है तो dx हो गया, t हो तो dt हो गया, b गया बटे में, तो dx बराबर माने dt बटे b हो गया। इस पूरे के स्थान पे t कर देंगे, dx के स्थान पे dt अपान b लिख देंगे। माइनस बाहर निकालो, b भी बाहर आ गया। 1/t का log t होता है। बोल मेरे साथ बोलो, 1/t का log t माड में t प्लस सी। t को आपने क्या माना, a माइनस बी एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो डी खंड है उसका हल हम लोग समझेंगे और देखते हैं कैसे करना है। भैया क्या दे रखे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा हमसे पहले लगा सकता है। क्या बच्चे आप लगा सकते हो, बेटे जी बताइए क्या लगा सकते हो। बिल्कुल सर बिल्कुल लगा सकते हैं, तो ठीक है आइए रेस हो जाए, देखते हैं कौन पहले लगा पाएगा। चलो देखते हैं कौन पहले लगा पाएगा। बताइए किसको टी मानोगे, 2 प्लस यहाँ पे 3x बराबर टी मानोगे, 2 का 0 होता है, 3 यहाँ पे dx बराबर dt हो जाएगा। dx बराबर dt के नीचे हम क्या लिख देंगे 3। बताओ देखते हैं हमसे पहले कौन लगा लेगा। 2 प्लस 3x को हम t मान लेंगे, dx के स्थान पे हम dt बटे 3 लिख सकते हैं, 3 को बाहर लाएंगे 1/t बनेगा। बताइए प्यारे प्यारे बच्चों 1/t का क्या होता है, log माड में t प्लस सी। बताओ यहाँ पे यहाँ पे 3 हो गया, t को आपने क्या माना था 2 प्लस 3 x और प्लस का c। बताओ लग गया। क्या आप हमसे पहले लगवा चुके, हमसे पहले क्या आपका लग गया, बिल्कुल नहीं लगा होगा, मेरा लगा। क्यों, हम जीते। मुकद्दर का सिकंदर वही है जो बच्चा मेहनत करता है। क्या आपका मुझसे पहले लगा, नहीं लगा होगा ना, आप झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। अरे यार नहीं भी लगा है तब भी, क्योंकि हम खरगोश हैं, आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, आपको कछुए तरीके से बनना है। अब जाके आपका लगा होगा, प्रश्नों का हल आपने अब जाके किया होगा। क्यों आपने देर से क्यों किया, क्योंकि आप कछुआ हैं, हम खरगोश हैं। जल्दी में करोगे गलती हो जाएगा। हाँ क्योंकि पेपर हमें तो देना नहीं है बेटा, पेपर आपको देना है। सर कैसे किया गया, क्या समझा दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फिर से समझा दीजिए, तो ठीक है समझो। नीचे वाले को टी मान लेंगे, सर ये बात हमको जानते हैं, अरे तब भी समझ लो। नीचे वाले को टी मानो, 2 का 0 हो गया, x का dx या dt हो गया, 3 को नीचे भेजेंगे dt अपान 3 हो गया। यहाँ पे t लिख दो, dx के स्थान पे dt बाई 3, 3 को बाहर कर लो 1/t,
1/t का log mod में t प्लस टी को आपने ये माना था, लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत जितने भी खंड थे, मैंने सभी खंडों का हल डिटेल में आज की क्लास में मैंने समझा दिया है। आज का मेरा मेन टारगेट था प्रतिस्थापन विधि से समाकलन को हल करना। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रतिस्थापन विधि से जो भी समाकलन हमको प्रश्नों का करना है, उसमें कैसे माना जाएगा, किधर अवकलन होता है, किधर समाकलन होता है, किस हिसाब से होता है, आपको 100% में 2 या 3% आपको जरूर समझ में आया होगा। आया है ना? अगर बेटा समझ में आया है तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से बेटा जरूर बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मुझ में अगर कमी है तो मैं उस चीज को और डीपली बताऊंगा, मैं कुछ और सोचूंगा कि बच्चों को कैसे बताया जाए। बेटा अगर समझ में आ गया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको केवल इतना बताना है कि प्रतिस्थापन विधि से जब भी मानते हैं तो किस हिसाब से मानते हैं, साइड में किसका अवकलन होता है, किसके सापेक्ष होता है। क्या आपको समझ में अगर आ गया है इस वीडियो को देखने के बाद तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हम हो सकता है मैं और भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करूं। तो ठीक है, इसी प्रश्नावली 7C में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। उन सभी बच्चों को बताइएगा जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल है, कोचिंग नहीं कर पाए, तो बच्चे उनसे कह दीजिएगा कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस चैनल से जुड़ें और अपने मैथ के कोर्स को कंप्लीट करें। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।